Hello everyone, how are you? I hope you all fine. So today's our topic is on tense. तो टेंस क्या होते हैं? टेंस होते हैं काल. It tells us about the time of an action. मतलब किसी भी एक्शन का टाइम बताता है. As well as the state of any action. State of any action का मतलब है किसी भी कार्य की अवस्था. बताता है कि जो कार्य है वो कब हुआ. ठीक है. अब टेंस को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में. सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ठीक है. अब सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस को कैटेगरी वाइज आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है. 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, पास्ट को भी, प्रेजेंट को भी एंड फ्यूचर को भी. तो सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में. ठीक है. प्रेजेंट टेंस होते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू सिंपल प्रेजेंट क्या है? इस सिंपल प्रेजेंट को हम इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट टेंस. तो इंडेफिनिट टेंस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, ये ना तो कंप्लीट है और ना ही इनकम्प्लीट. ना तो कंप्लीट है और ना ही इनकम्प्लीट. ठीक है. तो मतलब कि हमें काम के ना पूरे होने का पता चल रहा है और ना ही ये पता चल रहा है कि काम कुछ रहता है. ठीक है. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडेफिनिट, जिसकी कोई डिफाइन नहीं है. ठीक है. तो अब ही गोज़ टू स्कूल, एग्जाम्पल है ही गोज़ टू स्कूल. इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का यूज़ करते हैं. क्या पहचान है? सिंपल प्रेजेंट की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस की फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. उसके बाद है, बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस. प्रेजेंट, इसको हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट इसको बोलते हैं क्योंकि काम जो है ना अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो परफेक्ट नहीं है, तो इम्परफेक्ट है. काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे इम्परफेक्ट भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, कि रहा है, रही है. कॉन्टिन्यू मतलब है जो काम चल रहा है, मतलब अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ. ठीक है. तो इसलिए हम कॉन्टिन्यू भी बोलते हैं, इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट. अब यहाँ पे परफेक्ट क्यों लगा है? परफेक्ट का मतलब होता है कि काम जो है ना प्रेजेंट में शुरू होकर प्रेजेंट में ही ख़त्म हो गया. ही हैज़ गोन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है. इसमें क्या बोलते हैं? चुका है, चुके हैं, चुकी है. मतलब ही हैज़ गोन टू स्कूल, वह जा चुका है, मतलब अभी अभी गया है. काम प्रेजेंट में शुरू होकर प्रेजेंट में ही ख़त्म हो गया. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस. अब देखो यहाँ पे इसको परफेक्ट भी बोला गया है, कॉन्टिन्यू भी बोला गया. क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे काम तो परफेक्ट है. परफेक्ट है किसी टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर, और चल रहा है किसी टाइम पर, किसी टाइम से शुरू होकर चल रहा है. ही हैज़ बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है. ठीक है. तो मतलब यहाँ पे जो है ना, सिंस 4 से पता लग रहा है कि यहाँ पे टाइम एग्जैक्ट है, टाइम की वो बताया गया है, तो इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यू है, क्योंकि किसी एग्जैक्ट टाइम से शुरू हुआ था काम जो ख़त्म हुआ. ठीक है. नेक्स्ट है, अब देखो, ही इज़ रीडिंग अ बुक. यहाँ पे जो रीडिंग अ बुक है वो पढ़ रहा है, तो कॉन्टिन्यू है, मतलब कॉन्टिन्यू पढ़ रहा है वो. इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इनकम्प्लीट भी बोलते हैं कॉन्टिन्यू टेंस को. इम्परफेक्ट भी बोलते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, तो अब हम करते हैं रूल. सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के रूल पढ़ेंगे. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, और कॉन्टिन्यू की पहचान है इज एम आर प्लस आई एन जी की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. परफेक्ट है हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, जहाँ भी हैज़ हैव दिखे वहाँ थर्ड फॉर्म लगा दो. परफेक्ट कॉन्टिन्यू की पहचान है हैज़ हैव बीन प्लस आई एन जी. ठीक है. और उसी तरह पास्ट टेंस की है. सिंपल पास्ट में हम ओनली सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. कॉन्टिन्यू में हम प्रेजेंट में तो इज एम आर लगाते हैं, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यू में हम वॉज वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं. परफेक्ट में हम, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ होता है, साथ में थर्ड फॉर्म, लेकिन परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. उसके बाद है परफेक्ट कॉन्टिन्यू पास्ट.
यहाँ पे होता है हैज़ हैव बीन आईएनजी, यहाँ पे होगा हैड बीन आईएनजी। पास्ट में हमेशा हैड का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में हमेशा हैज़ हैव का यूज़ करते हैं परफेक्ट में। उसके बाद है फ्यूचर। फ्यूचर में हम विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यू में हम विल बी प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट, हिल विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में मैंने बोला हैज़ हैव लगाते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में हम विल के साथ हैव लगाएंगे। विल के साथ कभी हैज़ यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ओनली हैव लगेगा। हैव के साथ आपको पता ही है थर्ड फॉर्म आती है, तो विल हैव लग गया तो साथ में लगा दो थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यू, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी की फॉर्म में लगा दो। क्लियर? नेक्स्ट है, हाँ जी, अब सुनिए, अब जो है हम करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के बारे में। देखो, इसमें हम बी फॉर्म यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस की फॉर्म में, साथ में ऑब्जेक्ट लगता है। अगर हम इसमें नेगेटिव का यूज़ करेंगे, ठीक है, आप इस रूल को देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो डोंट, डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करेंगे। फिर अगर इंटेरोगेटिव है तो डू डज का हम आगे यूज़ करेंगे, और बाकी सारा सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ डू डज का यूज़ आगे हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस की फॉर्म में और साथ में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट होता है जो डूअर है, मतलब वर्क को करता है, डूअर। डूअर को हम बोलते हैं जो वर्क करता है, वो सब्जेक्ट होता है। और वर्ब होती है हमारा एक्शन, कोई भी यानी एक्शन हमारी वर्ब है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर कार्य होता है। जैसे मान लो सीता राइट्स अ लेटर, सीता राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने वाली है सीता, तो सीता एक सब्जेक्ट है, राइट हमारी वर्ब है और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है, देखो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है अगर, तो आप यूज़ करेंगे एस या ई एस वाली फॉर्म। अगर सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यूज़ करेंगे ओनली फर्स्ट फॉर्म। मान लो लिखा है दे राइट अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो सब्जेक्ट हमारा ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे वर्ब की एस या ई एस की फॉर्म में लगाएंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? अब देखो, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ट्रुथ को, जो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते। सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट से ही राइज होते हैं सन, तो इसलिए यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस की फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको आप बदल नहीं सकते। उसके बाद है हैबिट के लिए, हैबिट जो आप डेली वर्क करते हो। आई प्ले बैडमिंटन एवरी ट्यूसडे, तो मैं हर ट्यूसडे को बैडमिंटन खेलता हूँ। ती हैं, ये भी जो आता है, इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। हैबिचुअल एक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। फ्यूचर टाइम टेबल, अवर ट्रेन लीव्स एट 9 AM, हमारी ट्रेन जो है सुबह 9 बजे जाती है, ठीक है, डेली जाती है, मतलब डेली का ही काम है। फ्यूचर आफ्टर व्हेन अंटिल, आई वुड नॉट गो आउट अंटिल इट स्टॉप रेनिंग, जब व्हेन और अंटिल का यूज़ हो तब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का यूज़ करते हैं। परमानेंट जो सिचुएशन है, जैसे कि आप कहीं किसी जगह पे परमानेंट वर्क कर रहे हो, वहाँ पे भी आप जो है सिंपल टेंस का यूज़ करोगे। ही वर्क्स इन अ बैंक, वो बैंक में काम करता है, ता है का यूज़ हो रहा है ना, तो इसका मतलब है वो डेली कर रहा है। फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैन एंटर स्पेस, ठीक है। जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है ना, हेडिंग होती है, उसमें भी हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन टेलिंग स्टोरी, अगर आप कोई स्टोरी कह रहे हो, सडनली द विंडो ओपन्स एंड मार्क्समैन एंटर्स,
ठीक है, वहाँ पे भी हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। पहले आप यहाँ तक सीखो, ठीक है, मेन पॉइंट ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के बारे में। व्हाट मेक्स द सनशाइन। अब सनशाइन जो है वो डेली करता है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? नहीं ना। तो यहाँ पे हम मेक का कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म मेक्स। आप ये मत सोचो कि ऊपर सिंपल टेंस लिखा है तो आप एस या ई एस लगा दो। आप सेंटेंस को पढ़ो और पहचानो कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे होना चाहिए मेक्स। क्या होना चाहिए? मेक्स, क्योंकि सन रोज ही शाइन करता है, जिसको आप बदल नहीं सकते, वो तो करेगा ही। एलन डैश एट बैंक। एलन जो है बैंक में वर्क करता है, परमानेंट वर्क करता है। तो परमानेंट के लिए मैंने क्या बताया था? वर्क की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करती है। अब एलन कितने हैं? 1 पर्सन है, तो यहाँ वर्क्स लगेगा, एस या ई एस की फॉर्म। नेक्स्ट है आई डैश माई फेस एवरी मॉर्निंग। मैं अपना फेस हर मॉर्निंग साफ़ करता हूँ, वॉश करता हूँ। आई है। अब यहाँ पे आई और यू को हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में लगाते हैं, तो हम यहाँ पे वॉशेस ना लगा के वॉश यूज़ करेंगे। आप मत सोचना कि आई 1 पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट है वेंडी डैश ऑलवेज नर्वस व्हेन शी डैश गो टू द डेंटिस्ट। वेंडी एक पर्सन है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बी एक फॉर्म है वर्ब की। बी वॉज बीन, क्या होता है? बी वॉज बीन, तो बी ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बी। वेंडी बी ऑलवेज नर्वस व्हेन शी गोज़ टू डेंटिस्ट। व्हेन शी गोज़ टू डेंटिस्ट। नेक्स्ट है माई फैमिली डैश फ्रॉम इंग्लैंड। अब माई फैमिली एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे। फैमिली में सारे मेंबर है, कलेक्टिव नाउन माना जाएगा इसको। तो कलेक्टिव नाउन के लिए भी हम सिंगल वर्ब यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल वाली। तो यहाँ पे भी कम्स यूज़ करेंगे, ना कि कम, क्योंकि हम सब्जेक्ट सिंगुलर मानेंगे फैमिली को। नेक्स्ट है डू यू डैश गिल्टी व्हेन योर चाइल्ड वॉच टीवी। अब यहाँ पे देखो डू आया है, तो डू जब भी आता है ना, तो हम एस या ई एस की फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फील आएगा, ना कि फील्स, फील आएगा। और यहाँ पे व्हेन योर चाइल्ड टीवी, वो व्हेन योर चाइल्ड, जब आप गिल्टी फील करते हो जब आपका बच्चा जो है टीवी देखता है, ता है। तो चाइल्ड कितने हैं? अब यहाँ पे चाइल्ड के लिए यूज़ होगा, तो चाइल्ड के लिए वॉचेज यूज़ होगा, ना कि वॉच, ठीक है। चाइल्ड 1 है। शी ऑफन जहाँ भी आ जाए ना, वो भी प्राय की बात हो रही है, मतलब दिन रूटीन की बात हो रही है। शी ऑफन हर कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? शी 1 पर्सन है, तो मिसिस हर कंट्री ऑफ ओरिजिन। शी ऑलवेज डैश सेंड सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। देखो यहाँ पे जो हैव है ये फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। शी ऑलवेज हैव सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। शी डैश, अब यहाँ पे जो हैव है ना, शी है यहाँ पर, तो यहाँ पे प्लूरल तो नहीं है, तो यहाँ पे हम हैज़ लगाएंगे। हैज़ यूज़ होगा यहाँ पर, क्या यूज़ होगा? हैज़, ठीक है। शी ऑलवेज हैज़ सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है शी डैश हर टीथ एवरी डे। शी ब्रशेज हर टीथ एवरी डे। ब्रश का क्या आ जाएगा? ब्रशेज, ठीक है। ही नेवर गोज़ आउट ऑन वीकडेज। देखो अब देखो यहाँ पे जो है ही नेवर गोज़ आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, ठीक है। आउट ऑफ द वीक, आपने ही को देखना है, नेवर को नहीं देखना। ही दिया है मतलब गोज़ लगा दो, ठीक है। उसके बाद है वी डैश आवर बेड्स एवरी मॉर्निंग। हम जो है हर मॉर्निंग अपना बेड जो है बनाते हैं। वी मेक्स या मेक, अब वी प्लूरल है, तो यहाँ पे मेक यूज़ होगा, ना कि मेक्स। नेक्स्ट है द टीचर डैश अस अ स्टोरी एवरी फ्राइडे। द टीचर टेल्स, टीचर 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है माई मम डैश फ्रेश ब्रेड एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या आएगा? बायज, ठीक है। उसके बाद आएगा दे ऑलवेज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दे ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या गेट अप। दे प्लूरल है, तो यहाँ पे गेट आएगा, ना कि एस या ई एस की फॉर्म, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिसाइज द पियानो, तो यहाँ प्रिसाइज, ठीक है, ना कि प्रिसाइजेस।
सॉरी, एंड प्रैक्टिस द पियानो। प्रैक्टिस आएगा ना कि प्रैक्टिस। इज इट क्लियर? तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या किया है, आई डैश फॉर एनी वन एल्स। अब यहाँ पे दिया है, इसको नेगेटिव फॉर्म में बनाना है, सिंपल प्रेजेंट है। तो आई के साथ मैंने बोला है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना उसके साथ सिंगल सब्जेक्ट हो अगर, ठीक है, तो उसके साथ आप लगाओगे डज। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप लगाओगे डू। क्या लगाओगे? डू। अब यहाँ पे आई दिया है, आई आप सोचोगे सिंगल है लेकिन ये प्लूरल की कैटेगरी में काउंट होता है। आई चाहे सिंगल है बट यहाँ पे हम इसके साथ आई के साथ डू लगाएंगे ना कि डज। ठीक है, तो यहाँ पे आई डोंट स्पीक आएगा। क्या आएगा? आई डोंट स्पीक। और मैंने कहा था डू डज के साथ कभी ऐसी ई एस नहीं लगेगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई डैश हाउ देन के, आई डोंट सी, हाउ देन के, आई डोंट सी। क्या आएगा? आई डोंट सी। ठीक है, उसके बाद है शी डैश हिम अगली एट ऑल, शी डोंट थिंक। द वर्ड दैट इन मिल्टन, द वर्ड डोंट ऑकर इन मिल्टन, बट आई डैश टू वॉन्ट, बट आई डोंट वांट टू। ठीक है, बट आई डोंट वांट टू। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन वाले में अब यहाँ पे देखिए दे दिया है, दे प्ले बास्केटबॉल, तो प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए मैंने बोला है कि डू का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे डू। क्या लगेगा? डू। उसके बाद है नेक्स्ट, यू लिसन टू म्यूज़िक। मैंने कहा था आई और यू चाहे सिंगल है लेकिन प्लूरल की कैटेगरी में होते हैं, तो हम यहाँ भी क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या लगेगा? डू लगेगा। नेक्स्ट है डैश वी गो टू द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे वी है तो वी भी प्लूरल है, तो यहाँ भी क्या लगेगा? डू लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनी ईट हैमबर्गर, तो यहाँ पे एनी एक सिंगल है तो यहाँ पे डज लगेगा। ठीक है, उसके बाद है डैश शी सिंगर इन जापानीज़, शी एक सिंगल है, सिंगल सब्जेक्ट है तो यहाँ भी डज लगेगा। ठीक है, तो ये थे आज हमारे टेंस। सो आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।